नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो लोग पैसे दूसरों को उधार देते हैं तो उनको उन पैसों को वसूल करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आइए समझते हैं कि हाथ के द्वारा किस तरह से पता करेंगे कि जो पैसा लोगों को आप उधार देते हैं वो कितनी जल्दी वसूल कर सकते हैं, या आपका पैसा डूब जाएगा या आराम से वसूल हो जाएगा। तो अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं और आपके हाथ में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में गैप जो है कम है, या ये दोनों बिल्कुल पैरेलल एक दूसरे के समानांतर चलते हैं, तो समझ लीजिए कि ऐसी अवस्था में पैसा आपका आराम से वसूल हो जाएगा और जिस इंसान को आप देंगे वो जेन्युइन इंसान होगा और पैसा आपको समय के अनुसार जो है आपको लौटा देंगे। अगर इसी प्रकार का चतुष्कोण बनता हो, यानी कोई सूर्य की रेखा इस प्रकार से जाए या शनि की रेखा इस प्रकार से जाए और दोनों के बीच में एक चतुष्कोण बनता हो, तो ऐसी अवस्था में पैसा तो समझ लो कि सिक्योर ही है। आप ऐसे लोगों को उधार देते हैं, लोन देते हैं, जो आपको रेगुलर पैसा वापस देते हैं, विथ इंटरेस्ट देते हैं। ऐसे स्थिति में इन लोगों को सूद बट्टे का काम, यानी दूसरे लोगों को इंटरेस्ट में पैसा देना, लोन देने का काम, इस तरह के काम में स्पेशली बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। और इसी प्रकार अगर हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में इस प्रकार से गैप बढ़ जाए, तो ऐसे लोगों को किसी भी उधार दिए हुए पैसा या लोन लेने की स्थिति में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये गैप जो है बड़ा हो जाता है। यानी मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच का गैप जितना ज़्यादा बड़ा होगा, वृहत होगा और अनपैरेलल होगा, समानांतर बिल्कुल नहीं होगा, उतना ही ऐसे लोगों को किसी भी तरह के पैसे वसूल करने में कठिनाई होती है और अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग परेशान रहते हैं। इसी प्रकार अगर हृदय रेखा इस प्रकार बनी है और मस्तिष्क रेखा छोटी है, तो 100% ऐसे लोगों का पैसा जो है डूब जाता है, जो उधार दूसरों को देते हैं। दोबारा उनका पैसा वापस नहीं मिल पाता, और अगर कोशिश भी करें, नॉर्मली ऐसे लोग कोशिश नहीं करते अपना पैसा वापस निकालने में, वो सिर्फ देना जानते हैं, निकालना नहीं जानते। लेकिन कभी भी गलती से किसी के प्रभाव में आकर अगर कोशिश भी करे ना, तो जिसने इनसे पैसे लिए हैं इनको मार पीट के भगा देता है। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सूद बट्टे का काम नहीं करना चाहिए, इंटरेस्ट में देना, पैसे लोन देने का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अगर समानांतर रेखाएं इस प्रकार से बनी हैं, दोनों ही पैरेलल हैं, तो आप किसी से लोन अगर लेते हैं तो लोन आप टाइम पे दे सकते हैं, आपके पास कैश फ्लो अच्छा बना रहता है। अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में गैप ज़्यादा हो और पैरेलल बिल्कुल ना हो, तो ऐसे लोगों को लोन देने में भी कठिनाई होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है पैसा देने में। इसी प्रकार ये तीनों रेखाएं इस तरह से बनी हो और मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में यहाँ पर जितने भी द्वीप होते हैं, ये अगर किसी भी तरह से कटे हुए हो, एक दूसरे से इस तरह से क्रॉस बनता हो, तो ऐसी अवस्था में उधार के कारण, यानी पैसे लोगों को उधार देने के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, टेंशन आते हैं, मेंटल टेंशन स्पेशली होता है, और ऐसे लोग अपने ही पैसा निकालने के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान दिखते हैं। इसी प्रकार अगर अंगूठे के दोनों जो पोर हैं, मतलब ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाले हिस्से के जो बीच में ये रेखा आती है, यव जो बनता है, इसको अगर कोई खड़ी रेखा इस प्रकार से काटती हो, तो अपनी पैतृक संपत्ति मिलने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो है ही पैसा वसूली में, लेकिन पिता के धन को या पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने में भी अंगूठे की एक बड़ी भूमिका होती है। अगर अंगूठे के जॉइंट में, यानी दोनों पोरों के बीच में जो पर्व आता है, यव आता है, उसको अगर कोई खड़ी रेखा इस प्रकार से काट दे, तो समझ लीजिए कि पैतृक संपत्ति में या पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए
दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।